नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बबल शर्मा और अपार्टमेंट का दार्शनिक। मुंबई की एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट में जहाँ प्रेशर कुकर लोकल ट्रेन की तरह सीटी बजाते और आंटियां वाईफाई से भी तेज गॉसिप इकट्ठा करती, वहीं रहती थी रिया मेहता, 26 साल की कंटेंट राइटर, बड़े सपनों के साथ और बहुत कम धैर्य के साथ। उसकी जिंदगी पहले से ही डेडलाइंस, शादी के सवाल, पूछते रिश्तेदार और ऐसे मकान मालिक से उलझी हुई थी जो पालतू जानवर को पश्चिमी बकवास मानता था। इसी वजह से रिया ने सबसे सुरक्षित पालतू चुना, एक मछली। उसने उसका नाम बबल शर्मा रखा क्योंकि बबल प्यारा लगता और शर्मा उसे परिवार जैसा महसूस कराता। रिया को ये भी लगता कि अगर कभी किसी रिश्तेदार ने बबल को की मौजूदगी पे सवाल उठाया तो सरनेम शायद उसे थोड़ी इज्जत दे दे। बबल खिड़की के पास रखे गोल कांच के कटोरे में रहता, हमेशा हैरानी भरी नजर से दुनिया को देखता हुआ। उसके नारंगी रंग के स्केल्स, महत्वाकांक्षी फिन्स और ऐसे भाव थे मानो कह रहे हो, मैंने बहुत कुछ देखा है। रिया ने उसे उस हफ्ते खरीदा जब बॉस ने उसकी आर्टिकल रिजेक्ट कर दी, माँ ने उसके लाइफ चॉइसेस और उसके क्रश ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट। पहले ही दिन से रिया ने बबल से बातें करना शुरू कर दिया। बेबी टॉक्स नहीं, पूरे इमोशनल टेड टॉक्स। बबल, एक सुबह उसने मछली का खाना प्रसाद की तरह डालते हुए कहा, बड़ा होना इतना मुश्किल क्यों है? मैं EMI भरती हूँ, फिर भी मैं बाहर जाने से पहले परमिशन मांगना चाहती हूँ। बबल ने एक बुलबुला छोड़ा और नाटकीय अंदाज में गोल गोल तैर लिया। रिया ने सर हिलाया, बिल्कुल समाज। धीरे धीरे बबल उसका थेरेपिस्ट बन गया। ऑफिस पॉलिटिक्स की शिकायत पर वो चुपचाप घूरता रहता, डेटिंग एप्स की बात पर वो मुंह फेर लेता और जब रिया अकेलेपन पर रोती तो वो कांच की ओर आ जाता। रिया इस हरकत का मतलब निकाल लेती। एक शाम परिवार के कॉल के बाद, जिसमें शादी कब शब्द 17 बार बोले गए, रिया चाय लेकर बबल के कटोरे के पास बैठ गई। उन्हें लगता है मैं अकेली हूं, उसने कहा, पर मेरे पास तुम तो हो। बबल ने पूंछ मारी और एक सजावटी कंकड़ हटा दिया। रिया हड़बड़ा गई, तुम सही कह रहे हो, मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं। असल परेशानी तब शुरू हुई जब रिया ने बबल को पूरी पर्सनालिटी थोपनी शुरू कर दी। उसे लगता था कि बबल को सोमवार पसंद नहीं, वह शास्त्रीय संगीत पसंद करता है और उसके इंस्टेंट नूडल्स खाने की आदत को जज करता है। न्यूज डिबेट्स के समय तो उसका कटोरा वो टीवी से दूर ही रखती। वो सेंसिटिव है, उसने वीडियो कॉल पर अपनी दोस्त नेहा से कहा। ज्यादा नेगेटिविटी फिश एनर्जी के लिए अच्छी नहीं होती। नेहा ने भौएं उठाई। रिया वो एक मछली है। हाँ, रिया ने गर्व से कहा, लेकिन सोचने वाली मछली। मामला तब बिगड़ा जब बबल ने एक दिन खाना नहीं खाया, बस एक ही दिन। रिया बिल्कुल बॉलीवुड माँ बन गई। क्या उसे स्ट्रेस तो नहीं हुआ है? क्या वो मर्क्यूरी रेट्रोगेट तो नहीं? क्या मैंने उसे नाराज कर दिया? वो रोने लगी। उसने धनाधन गूगल किया, 15 यूट्यूब वीडियोस देखे और लगभग एक ऑनलाइन फिश ज्योतिषी बुक ही कर लिया था। तभी अगली सुबह बबल ने शांति से खाना खा लिया। रिया उसे घूरने लगी। तो क्या ये सब प्रैंक था? बबल ने एक बुलबुला छोड़ा। फिर सोसाइटी इंस्पेक्शन हुआ। री बी की मिसेस देशपांडे ने झांक कर देखा और बबल पर नजर पड़ी। मछली? उन्होंने शक से पूछा। जी हाँ, रिया ने आत्मविश्वास से कहा। कम शोर, बिना फर और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस।
मिसेस देशपांडे ने नाक सिकोड़ ली। कम से कम कुत्ता तो नहीं है। बबल गर्व से तैर गया। समय के साथ रिया ने एक अनोखी बात महसूस की। बबल से बात करने के वह बदल गई थी। वह ज्यादा शांत रहने लगी थी, ज्यादा हंसती थी और हर राय की जरूरत से ज्यादा सोचती नहीं थी। अगर बबल एक कटोरे में रहकर भी उम्मीद से भरा हो सकता है, तो वो तो मुंबई जैसे शहर में रहती है। वो वहां टिक ही जाएगी। एक रात एक सफल आर्टिकल पूरा करने के बाद रिया ने बबल की ओर मुस्कुरा कर देखा। तुम जानते हो, उसने कहा, तुमने मुझे कभी जज नहीं किया, तुम बस मौजूद रहे। बबल रोशनी में सुनहरा चमकता हुआ धीरे धीरे तैर रहा था। उस शांत पल में रिया समझ गई, बबल समझदार इसलिए नहीं है कि वह उसके पास जवाब नहीं है, बल्कि वह इसलिए है कि क्योंकि वो सुनता है, बिना टोके, बिना सुधारे और बिना ये पूछे कि शादी कब करोगी। और शोर से भरे शहर में यही सब कुछ बदल देने के लिए काफी था। बबल शर्मा ने एक आखिरी बुलबुला छोड़ा और रिया हंस पड़ी। कभी कभी जिंदगी का सबसे गहरा सबक हमें उन जगहों से मिलता है जहां हमें सबसे कम उम्मीद रहती है। रिया और उसकी मछली की कहानी सिखाती है कि बिना जज किए सुनना, शांत रहना और सिर्फ साथ होने में भी हीलिंग होती है। हर रिश्ता एडवाइस से सही, प्रेजेंस से स्ट्रांग बनता है। हमें आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।